हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो अपन देख रहे थे दुर्गों में विविध तथ्य सभी, है ना, मिक्स। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं कथन। लास्ट एंड किया था अपन ने शाही शमशान पे। आप देखते हैं कथन, किस किस दुर्ग के बारे में प्रमुख प्रमुख कौन से कथन है वो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सिर से पगड़ी, है ना। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि ये इतनी ऊंचाई पे स्थित है कि नीचे से अगर कोई ऊपर देखता है तो उसके सिर पे से पगड़ी गिर जाएगी, है ना। तो ये कौन है, अपने कौन सा दुर्ग है? वेरी गुड, कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये कुंभलगढ़ के लिए नहीं कहा गया है। कुंभलगढ़ में जो कटारगढ़ है, ठीक है ना, मतलब कुंभलगढ़ के अंदर जो एक निजी कक्ष, निजी महल था राजा का, वो कटारगढ़, और उसके अंदर था बादल महल। तो ये कुछ कुछ ऐसे है कि कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़, कटारगढ़ के अंदर बादल महल, ठीक है, बादल महल के अंदर अपने जूनी कचहरी, और एक अपने जूनी कचौरी, याद रखो जूनी कचौरी, ठीक है ना। ये तो कुंभलगढ़, कटारगढ़, बादल महल और जूनी कचहरी, यू इसके अंदर ऐसे ध्यान रखना हमने। ठीक है, तो ये कहा गया है कटारगढ़ के लिए, लेकिन कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं हो तो कुंभलगढ़ आंसर रहता है। ठीक है, और कुंभलगढ़ और कटारगढ़ दोनों आंसर में, ऑप्शन में है जैसे, तो आंसर होगा कटारगढ़। ये कटारगढ़ है ना, कटारगढ़ है सबसे ऊंचाई पर, यू। ठीक है, तो कहा कथन किसके बारे में है? कुंभलगढ़ या कटारगढ़ के बारे में। ठीक है, कहा किसने? अबुल फजल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो कहा किसने है और किसके लिए कहा गया है ना। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग जाना किस लिए जाता है, तो अपनी ऊंचाई के लिए जाना चाहता है, तभी तो कहा ऊंचाई पे स्थित है कि सिर से पगड़ी गिर जाएगी, जरा संभाल कर। ठीक है, अबुल फजल ऊंचाई के कारण बोला है। तो फिर ऊंचाई कितनी है बताओ? 3568, है ना, फिट। समुद्र तल से 3568, 3568 फीट की ऊंचाई पर स्थित है अपने ये कटारगढ़। ठीक है ना। और कुंभलगढ़ दुर्ग की भी यही मिलती है भाई, कटारगढ़ कुंभलगढ़ का ही पार्ट है, इसलिए ये 3568 अपन को याद रखना है, तो इतनी ऊंचाई पे। और जबकि हमने चित्तौड़गढ़ देखा हो तो 1850 फीट ही है, ऐसा ही है ना। चित्तौड़गढ़ कम है इससे, 1850 ही है, तो देखो ये। ठीक है, तो कुछ को तो ये ऐसा हो गया अपने सिर से पकड़ी। फिर दूसरा फैक्ट, सेकंड क्या देखते हैं अपन? मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल, है ना, 100/1, ऐसे आपको कि 100/1। ठीक है ना, 100/1 बटा अपन ने कल भी पढ़ा था, है ना, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता, तो उसमें अपन ने बटा क्या पढ़ा था? 84/32। ठीक है, मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से 32 का निर्माता कौन है? अपने कुंभा। ठीक है, ऐसे। अब बटा 1 देखा, 100/1, तो ये कथन किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का, जिसने 1292 में रणथंबोर पर आक्रमण किया, परंतु वो आक्रमण असफल हो गया। तो अपनी हार को बचाने के लिए उन्होंने बोला कि मैं ऐसे दुर्गों को, है ना, मतलब मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। तो ऐसे 100 दुर्ग कैसे? रणथंबोर दुर्ग जैसे, है ना। लेकिन वो अपनी हार को बचाने के लिए बोला, किसने? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो दिल्ली सल्तनत के शासक बने, ये हुए जलालुद्दीन खिलजी, है ना। दिल्ली सल्तनत पर अपन देखते हैं गुलाम आए, ठीक है, जिसमें अपन कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रसिया पढ़ते हैं। फिर खिलजी आए, जिसमें अपन जलालुद्दीन खिलजी और सबसे इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते हैं। फिर तुगलक आए, है ना, फिर सैयद आए, और फिर लास्ट में लोधी आए। ऐसे 5 डायनेस्टी आई हैं दिल्ली सल्तनत पे, भारतीय इतिहास में अपन देखते ही हैं। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी है ये। ठीक है, फिर इसके बाद आएंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पे आक्रमण होगा 1301 में। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी हार गए, हार को बचाने के लिए बोला ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी की एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का गढ़, कुफ्र मतलब काफिर, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, है ना। इस्लाम का घर मतलब जो अब इस्लाम को मानने वाले हो गए। तो किस दुर्ग के लिए बोला? वही रणथंबोर दुर्ग के लिए, जिसके लिए 100 दुर्ग, 100/1 जो था उस सेम के लिए। ठीक है, लेकिन अब इस बार कहने वाला कौन है? अबुल फजल। ठीक है, ये ध्यान रखना, अबुल फजल। अबुल फजल का ये कथन है क्या? कुफ्र का गढ़ ढह गया, यूं भी आता है, या कई बार ऐसे लिखा है, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, है ना, ऐसे। ठीक है, ये रणथंबोर, ये वही रणथंबोर है। देखो, ये जलालुद्दीन खिलजी तो जीत नहीं पाए थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। इस समय लिख लो आप, ये अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण है, ऐसे। ठीक है, ऐसे जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी। फिर किस दुर्ग के बारे में बोला गया है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ, मैंने डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये अबुल फजल का कथन है, ठीक है ना, अबुल फजल का कथन है, और रणथंबोर दुर्ग के लिए बोला गया है। तो रणथंबोर दुर्ग के अपन ने 3 देख लिए, क्या? एक तो 100/1, ठीक है ना, ऐसे 100 दुर्ग मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर, 100/1। दूसरा अपन ने देखा
गढ़ और घर काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का गढ़, कुफ्र का गढ़, कुफ्र काफिर एक ही चीज है। कुफ्र का गढ़, गढ़ बटा इस्लाम, गढ़ बटा घर, गढ़ कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर, तो गढ़ बटा घर ये किसका, अबुल फजल रणथंभौर। और तीसरा जो है वो अपने अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, नंगे बटा बख्तरबंद, ये किसका हो गया, अबुल फजल रणथंभौर। समझ गए। तो ऐसे देखा अपने रणथंभौर के 3 कथन अपन ने देख लिए, 100 बटा 1, कुफ्र बटा घर और नंगे बटा बख्तरबंद। ऐसे बटे में लिखना सीखो तो उससे समझ बनती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दुर्ग के दरवाजे कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, है ना, आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। वो बात दूसरी की आक्रमणकारी ने किसी को धोखा दे दिया तो धोखे से जरूर खोल लिया, ठीक है ना। बाकी आक्रमणकारी कभी भी अपने शौर्य बल, भुजाबल, अपने शौर्य और भुजाबल से नहीं खोल पाया इस दुर्ग के दरवाजे, ठीक है। तो वो दुर्ग कौन सा, अपने जालोर का दुर्ग, ठीक है। और ये कथन किसका है, ये हसन निजामी का कथन है। किसका कथन है, हसन निजामी का। तो अपन देखते हैं कि जालोर के अंदर एक ही साका हुआ, जालोर के अंदर कितने साके हुए, एक ही साका हुआ। और यह आक्रमण कब हुआ, यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का हुआ 1311 में, ठीक है। कानड़देव चौहान, वीरमदेव सोनगरा, ठीक है। और जिसने धोखा किया वो कौन, दहिया राजपूत बीका, ठीक है। दहिया राजपूत बीका ने धोखा कर दिया और वो अलाउद्दीन खिलजी से जाके मिल गया, तो धोखे से ही खुले इस दुर्ग के दरवाजे, आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, है ना, भुजा बल, शौर्य बल से। तो ये कथन किस दुर्ग के बारे में, जालोर दुर्ग के बारे में किसने कहा, हसन निजामी ने कहा, है ना, हसन, है ना, हसन। हंसो मत जालोर दुर्ग के ऊपर, इसको आक्रमणकारी नहीं खोल पाया कोई भी, इसलिए हंसो मत, हसन निजामी। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, घोड़ा कीजिए काट का पिंड, घोड़ा कीजिए काट का, यूं है, घोड़ा कीजिए काट का पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लो की इज्जत देखे जैसाण। तो जैसलमेर दुर्ग, दूसरा सोनारगढ़, तीसरा क्या नाम, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी नहीं, सुवर्ण जालोर, स्वर्ण अपने जैसलमेर, ठीक है। ऐसे फिर किस दुर्ग को जिब्राल्टर बोला गया, तो अपने तारागढ़ दुर्ग को, ठीक है। तारागढ़ लेकिन कौन सा, जो अजमेर में है, बूंदी वाला नहीं। अब क्या, तो जिब्राल्टर का मैंने क्वेश्चन देखा था तो उसमें बिड़ती लिखा हुआ तारागढ़ स्लैश बूंदी, फिर सेकंड ऑप्शन में लिखा था तारागढ़ स्लैश अजमेर, तो आंसर क्या, जिब्राल्टर। और जिब्राल्टर क्यों बोला है, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर की कुंजी, जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है, इसलिए जो अपन देवराय घाटी देखते हैं वहीं पर अपने अजमेर, देवराय घाटी जो है ये अपने एक तरह से ढूंढाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है, मतलब आमेर और मारवाड़ को। तो ये महत्वपूर्ण था, जहां आरपीसी का ऑफिस है वो है देवराय घाटी। आरपीसी का ऑफिस है, थोड़ा सा आगे निकल के देखोगे आप अजमेर की तरफ से, अजमेर की तरफ जाओगे तो पूरा ऊंचाई पे खड़े तो नीचे पूरा अजमेर दिखाई देता है। तो ये इसलिए इसको जिब्राल्टर बोलते थे, अपने तारागढ़ अजमेर को, जिसको अन्य नाम जाने गढ़बीठ ली है, मीरान साहब, मीर सैयदन किंगसर, किंग्सवार, और घोड़े की मजार है, हिंजड़े की मजार, नाना साहब की मजार, शीशे खान की मजार, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक, ताराबाई, रोटी रानी, उमा देव, लूणकरण जैसलमेर, उनकी बेटी राममाल देव की वाइफ है, रूठी रानी उमा देव, ऐसे। तो ये सारा अपने तारागढ़, अब याद रहा है जिब्राल्टर। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि किस दुर्ग की तुलना एस्ट्रूसन से की गई। एस्ट्रूसन यूरोप का एक प्रमुख दुर्ग है, तो किस दुर्ग से की गई, कुंभलगढ़ दुर्ग से की गई, मजबूती के लिए, है ना। मजबूती कैसे, जैसे ऊंचाई देखी अपन ने 3, 5, 6, 8, 3, 5, 6, 8, ठीक है। फिर दीवार देखी 36 किलोमीटर, है कि नहीं है, ऐसे, जिसपे 9 घोड़े या 4 घोड़े एक साथ, मतलब मजबूत घोड़े अष्टपुष्ट तो 4, थोड़े कम मजबूत हैं तो 9 घोड़े ऐसे एक साथ चल सकते थे, ठीक है ना। दीवार, सबसे लंबी दीवार 36, ऐसे, है ना। सबसे ज्यादा बुर्ज जो है वो अपने जैसलमेर दुर्ग में 99, और सबसे लंबी दीवार जो है अपने कुंभलगढ़ की दीवार है, ठीक है, ऐसे है। चीन की दीवार के बाद जो नाम आता है वो कुंभलगढ़ की दीवार है, ठीक है। तो ये 35, तो 35 देखो ये आ रहा है 35 तो ये हो गया ऊंचाई 3568, और 36 किलोमीटर ये ऐसे इसकी दीवार होगी, तो 35 ऐसे ऊंचाई याद रह जाएगी, 35, 36, 35 से 35, 68, 36 किलोमीटर। तो टाड ने कुंभलगढ़ की तुलना करी है किससे, एस्ट्रूसन, यूरोप के अंदर ये किला है एस्ट्रूसन। फिर रोम के टार्जन के समान, रोम का जो टार्जन है, ठीक है, टार्जन एक मतलब पिलर नुमा बड़ा स्ट्रक्चर है रोम के अंदर, इटली के अंदर। तो टार्जन से किसने तुलना करी, टॉड ने करी, किसकी करी, अपने चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उससे करी है, विजय स्तंभ से, ठीक है। टॉड ने टार्जन दुर्ग से तुलना करी अपने विजय स्तंभ की, किससे,
रोम के टार्जन से। ठीक है, तो एस्ट्रूसन इज कुंभलगढ़ एंड टार्जन इज विजय स्तंभ कुंभलगढ़, अपने विजय स्तंभ चित्तौड़। ठीक है, एस्ट्रूसन कुंभलगढ़ और टार्जन अपने विजय स्तंभ चित्तौड़। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका निर्माण ऐसे दुर्ग, कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण फरिश्तों द्वारा करवाया गया था? तो मेहरानगढ़ अपने जोधपुर। और कहा किसने? रुडयार्ड किपलिंग ने। रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक के लेखक। तो जंगल में मिलते हैं अपन को, फरिश्ते भी जंगल में मिलते हैं, भूत प्रेत भी जंगल में मिलते हैं। ठीक है, जो रास्ता दिखा दे वो तो फरिश्ता, और जो जंगल में रास्ता भटका दे वो भूत प्रेत। तो किस दुर्ग के लिए बारे में बोला कि फरिश्तों ने, परियों ने निर्माण करवाया? तो अपने मेहरानगढ़, चिड़िया टूक पहाड़ी। ठीक है, ऐसे है। और बोला किसने? रुडयार्ड किपलिंग ने। फिर ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा कराया गया, तो मैंने बोला जंगल में ही आपको भूत प्रेत भी मिलेंगे, तो वही रुडयार्ड किपलिंग। लेकिन अब कौन सा है? तारागढ़। कौन सा? अजमेर वाला नहीं, बूंदी वाला। बूंदी वाला है ना, बूंदी। तो भूत बोलते हैं, भूत बूंदी ऐसे, तो तारागढ़ बूंदी। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। बूंदी को अपन बोलते हैं क्या? बावड़ियों का शहर, याद रहेगा। तो बावड़ी के अंदर भूत हो गए, बावड़ी, सिटी ऑफ स्टेपवेल्स बूंदी, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो दुर्ग जिसका फरिश्तों ने निर्माण कराया, अपने मेहरानगढ़। दोनों कथन रुडयार्ड किपलिंग के ही हैं, फरिश्ते भी और भूत भी। ठीक है, तो मेहरानगढ़ किसके द्वारा? फरिश्तों के द्वारा, और तारागढ़ बूंदी भूत प्रेतों के द्वारा। और कथन किसके? रुडयार्ड किपलिंग के। तो हो सकता है कि मेहरानगढ़ जब ये गए तो इनकी बहुत ज्यादा हॉस्पिटलिटी, आवभगत की गई। ठीक है, लेकिन जब बूंदी गए, ठीक है, तो इनकी आवभगत नहीं की गई, तो उन्होंने बोल दिया कि ये भूतों द्वारा निर्मित है, ऐसे। तो ये फर्क पड़ता है मेहमान नवाजी का। तभी तो अपन देखते हैं जयपुर पिंक सिटी, राम सिंह द्वितीय, है कि नहीं, प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट, ऐसे। तो आप देख लो मेहमान नवाजी का क्या फर्क पड़ता है। अच्छी मेहमान नवाजी कर दोगे तो फरिश्तों द्वारा निर्मित है, और अच्छी मेहमान नवाजी नहीं करोगे तो भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है। पहला मेहरानगढ़, दूसरा तारागढ़ बूंदी, आप देख लो, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने गणेश पोल, जो आमेर महल के अंदर, उसके निर्माता कौन? सवाई जय सिंह। ठीक है, और बिशप हेबर, है ना, बिशप, सॉरी, गणेश पोल अपने आमेर, सवाई जय सिंह निर्माता। और फर्गुसन ने इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बोला, फर्गुसन ने। गणेश जी की पूजा कर लो फट से, है ना, तो गणेश पोल, गणेश जी की पूजा फट से, तो फर्गुसन। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया। और इसके निर्माता कौन है? अपने सवाई जय सिंह, जयपुर के संस्थापक, गणेश पोल के, आमेर दुर्ग में अंदर गणेश पोल। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि आमेर के महलों की तुलना क्रेमलिन और अलब्रह्मा के महलों से करी है। ठीक है, क्रेमलिन अपने स्पेन और अलब्रह्मा अपने मॉस्को। ठीक है, तो मतलब ऐसे बोला गया कि आमेर के महल, जैसा मैंने क्रेमलिन के बारे में, क्रेमलिन में कहीं देखा नहीं, अलब्रह्मा में कहीं सुना नहीं, ऐसे महल है आमेर के अंदर। ठीक है, तो क्रेमलिन और अलब्रह्मा की इमारतों से तुलना की आमेर के महल से। किसने करी? मतलब आमेर के महल से तो की गई है, लेकिन करी किसने? देखो, ये करी किसने? ये बिशप हेबर ने, हेबर। ठीक है ना, ये हेबर। तो क्रेमलिन और अलब्रह्मा, हेबर, क्रेमलिन। ठीक है, और अलब्रह्मा से तुलना की गई है बिशप हेबर ने। ठीक है, गणेश पोल इज फर्गुसन एंड अपने आमेर दुर्ग, भाई गणेश पोल भी आमेर दुर्ग के अंदर ही है, लेकिन गणेश पोल को सबसे अच्छा विश्व का सबसे अच्छा दरवाजा बताया किसने? फर्गुसन ने। और आमेर महल की तुलना यूरोप के क्रेमलिन और अलब्रह्मा से की गई है, वो किसने करी? बिशप हेबर ने, बिशप हेबर, क्रेमलिन और अलब्रह्मा, ब्रह्मा आ रहा, ब्रह्मा, बिशप, बी से ब्रह्मा और बी से बिशप हेबर। ओके, ऐसे। उदयपुर में जो सिटी पैलेस है उसकी तुलना विंडसर यूके के अंदर है, जो शाही निवास स्थान था, उससे तुलना करिए। तो उदयपुर के सिटी पैलेस की तुलना विंडसर के महलों से किसने करी है? वेरी गुड, वही जिसने गणेश पोल को सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया, क्या? फर्गुसन। ठीक है, फर्गुसन। तो फैसे फर्गुसन, फैसे फटाफट पूजा कर लो गणेश जी की गणेश पोल और सिटी पैलेस। आगरा किले के बाद कोटा दुर्ग का प्रकोटा सबसे बड़ा है ना। आगरा दुर्ग के बाद कोटा दुर्ग का प्रकोटा सबसे बड़ा किसने बताया? कर्नल जेम्स टॉड ने बताया, ऐसे। ठीक है, आगरा और कोटा ये टॉड, गणेश पोल फर्गुसन, अलब्रह्मा और क्रेमलिन और अलब्रह्मा अपने बी से ब्रह्मा और बी से अपने बिशप हेबर और जग मंदिर, सिटी पैलेस अपने उदयपुर, विंडसर, फर्गुसन। समझ गए? ऐसे था ये। तो ये अपन एक कथन है
ठीक है, फिर कथन को बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं कि नाम परिवर्तन किया गया, कि कोई हमलावर आया, उसने हमला किया और फिर यहाँ का नाम परिवर्तन उसने कर दिया, ठीक है, जहां उसने हमला किया उसका। तो किसने किया, कब किया, क्या किया, ये सब जैसे क्या है जो साके जो है उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो अभी तो अपने फोकस कर लो थोड़ा सा किसने कब किया, बाकी मैं और बता दूंगा अभी। चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ का नाम किया गया खिजराबाद 1303, अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया, देखा था अपन ने खिजराबाद, खिजराबाद है ना चित्तौड़गढ़, खिजर खां को सौंप दिया था वहां का प्रशासन चित्तौड़ का, ये प्रथम शाखा था अपने चित्तौड़ का। फिर सिवाना बाड़मेर का नाम बदल के किया गया खैराबाद, ये जब 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जीता तब की बात है, ठीक है। तो खिजराबाद और खैराबाद बहुत आता है, अपन को याद रखना है। याद कैसे रखोगे, जैसे मान लो ये राजस्थान है अपने, तो चित्तौड़ की तरफ तो हो गया खिजराबाद, खिजर खां, ठीक है, और ये हो गया खैराबाद, खैराबाद अपने सिवाना बाड़मेर। तो इधर खिजर है, इधर खैर है, खी खे। जालोर दुर्ग का नाम रखा जलालाबाद, ठीक है, 1311 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, है ना, कानड़ देव, वीरमदेव सोनगरा वीरगति को प्राप्त हुए लड़ते हुए, और धोखा किसने किया, दहिया राजपूत बीकानेर, इसीलिए बोला गया कि इस दुर्ग के दरवाजे को आक्रमणकारी नहीं खोल पाया हसन निजामी। जालोर। जयपुर का नाम मोमनीनाबाद रखा 1707 में, ठीक है, मोहम्मद शाह ने, मुअज्जम ने, ठीक है, तो मुअज्जम ने नाम रख दिया मोमनाबाद। इसके कारण ही 1708 के अंदर क्या देवारी समझौता करना पड़ा था, किसको, सवाई जयसिंह को, जिसमें सवाई जयसिंह ने मदद मांगी थी मारवाड़ से और मेवाड़ से, है ना, जिससे फिर गृह युद्ध हुआ। मारवाड़ को वचन दे दिया कि मारवाड़ की रानी कौन, सूरज कुंवरी को वचन दे दिया कि तुमसे जो संतान होगी वो जयपुर का प्रशासक बने, जयपुर का शासक बनेगा। अगला मेवाड़ की रानी कौन, चंद्रकुमारी को दे दिया वचन कि तुमसे जो संतान उत्पन्न होगी वो जयपुर का अगला शासक बनेगा, लेकिन शासक तो कोई एक ही बन सकता है, ठीक है। तो सूरज कुंवरी से हुए अपने ईश्वर सिंह और चंद्रकुमारी से हुए माधव सिंह। फिर अपन देखते हैं कि अगले शासक बने ईश्वर सिंह सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद, और फिर जयपुर के अंदर हो गया गृह युद्ध चालू। तो वो देवारी समझौता क्यों करना पड़ा सवाई जय सिंह को, क्योंकि जयपुर को किसने हथिया लिया था, मुअज्जम ने हथिया लिया था, परवर्ती जो मुगल शासक हैं, ठीक है, और उसने जयपुर का नाम क्या कर दिया था, मोमनीनाबाद 1707 में। और इसके कारण फिर आमेर को मदद लेनी पड़ी थी मारवाड़ से और मेवाड़ से वैवाहिक संबंध स्थापित करके देवारी समझौते के तहत, ठीक है ना, देवारी समझौता ऐसे है। तो सवाई जयसिंह इतने लर्नेड व्यक्ति, है ना, जंतर मंत्र बनाए, सारा जयपुर शहर की स्थापना करी वैज्ञानिक तरीके से, तो उनसे कैसे ये चूक हुई, तो चूक उनकी मजबूरी क्या थी, उनकी मजबूरी जो जयपुर को हथिया लिया था और जयपुर का नाम मोमनीनाबाद कर दिया 1707 में परवर्ती मुगल शासक मुअज्जम ने, उसके कारण से उनको देवारी समझौता सवाई जय सिंह को करना पड़ा था मारवाड़ और मेवाड़ से, ठीक है ना। ये है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं गागरोन। गागरोन का नाम क्या किया गया, मुस्तफाबाद। तो अपन देखते हैं गागरोन में दो साके हुए, 1423 और अपने 1444, है ना। पहला हुसैन शाह मालवा, दूसरा अपने महमूद खिलजी प्रथम हुए मालवा का। पहले में अचलदास की थी, दूसरे में उनके पुत्र पालन सिंह की मृत्यु होती है। तो गागरोन का नाम मुस्तफाबाद। तिमनगढ़, अपने तिमनगढ़ करौली, तवनगढ़ है अपने कहा भरतपुर में, तिवनगढ़ करौली में, उसका नाम किया गया इस्लामाबाद। मोहम्मद गोरी ने जब जीत लिया, मोहम्मद गोरी ने 1292 में तराइन का युद्ध जीत लिया था, उसके बाद उसने फिर तिमनगढ़ का नाम कर दिया करौली। तो भरतपुर करौली की स्थिति देखो, दिल्ली से तुलनात्मक रूप से नजदीक। भाई भरतपुर के अंदर ही भारत का पहला विजय स्तंभ क्यों देखते हैं अपन गुप्तकालीन, क्योंकि वो दिल्ली के नजदीक है। ऐसे उनको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये किस तरह से कहाँ क्या है, किस कारण वहां बनते हैं, ये अपन को चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तिमनगढ़ करौली। उसके बाद अपन देखते हैं बूंदी। बूंदी का नाम हुआ फर्रुखाबाद चेंज, ठीक है, बूंदी का नाम फर्रुखाबाद, ठीक। फिर अपन देखते हैं शेरगढ़ 12 का कोशवर्धन, शेरगढ़ दुर्ग का नाम कोशवर्धन 12 शेरशाह सूरी ने किया। शाहबाद 12 का नाम सलीमाबाद शेरशाह सूरी ने किया, ठीक है। तो ये दोनों अपने शेरगढ़ शाहबाद, नाहरगढ़ शेरगढ़ शाहबाद अपने दुर्ग देखे थे कहाँ, 12 में, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने इंपॉर्टेंट उनको अपना स्थान बनाया था। तो शेरगढ़ इज कोशवर्धन एंड शाहबाद इज सलीमाबाद, ठीक है। शेर आपके साथ रहेगा तो कोष में वृद्धि होगी, ज्यादा से ज्यादा राजस्व ला पाओगे शेर के डर से आप, ऐसे। तो शेरगढ़ कोशवर्धन, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो अपन को ध्यान में रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने खिजराबाद और खैराबाद, सबसे इंपॉर्टेंट, और जालोर जैसे जलालाबाद, ठीक है ना। और ये गागरोन अपने मुस्तफाबाद, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा पूछते हैं खैराबाद और खिजराबाद, क्योंकि तो कंफ्यूजन है, 19-20 का फर्क नहीं, 19.5-20 का फर्क है। तो खिजराबाद इज चित्तौड़, खैराबाद इज बाड़मेर, ऐसे सिवाना बाड़मेर।
ठीक है, ये है। तो इसको मैप पे बना लेना तो उससे याद हो जाएगी। फिर इसको साके के साथ आप जोड़ना तो और अच्छा याद होगा। ठीक है ना, अभी तो आप यहां लिख लो। फिर इस मतलब ये जो है ना, ये नाम परिवर्तन वाला, ये अभी अपन साका पढ़ेंगे, साके। तो साके के बाद इसको वहां लिख लेना तो और अच्छा याद होगा, क्योंकि भाई साका हुआ है ना, साके हुए टोटल। अपन जैसे राजस्थान के अंदर पढ़ेंगे 11.5 या 12.5 मानते हैं, 11.5 या 12.5 साके टोटल है ना, साके। तो वो साका हुआ तो साकों में सभी ये नाम आएंगे, तो उसके बाद इसको लिख लेना साकों के बाद, तो अच्छा याद रहेगा। क्योंकि साकों से लिंक है भाई, पहले साके से पहले जीता, साके में जोहर और केसरिया हुआ, फिर जीता और फिर नाम परिवर्तन हुआ, क्रम तो ये चलता है ना ऐसे। तो उसके बाद लिख लेना इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन दरगाह या मजार। ठीक है ना, किस किस की दरगाह अपन कहाँ कहाँ है देखते हैं। मीरान साहब अपने तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी नहीं है। ठीक है, तारागढ़ अजमेर के आजकल ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और वो घुमा रहा है एग्जामिनर हमेशा तारागढ़ बूंदी से। तारागढ़ अजमेर के ज्यादा क्वेश्चन पूछने का कारण यही है कि तारागढ़ बूंदी से कंफ्यूज करता है वो स्टूडेंट को, इसलिए। घोड़े की मजार अपन देखते हैं तारागढ़ अजमेर, इसके अलावा हिंजड़े की मजार, शीशा खान, नाना साहब का जालरा। ठीक है, ऐसे। ठीक है ना, ये सारे अपने तारागढ़, तारागढ़ वही नाना साहब है। नाना साहब तो मैंने देखा था क्या, विजय सिंह, मारवाड़ के शासक विजय सिंह ने जयपा सिंधिया की हत्या कर दी थी, तो फिर मराठों के अंडर में आ गया तो नाना साहब का जालरा। फिर अपन देखते हैं मर्दान शाह, मर्दान शाह की मजार कहाँ, मंडरायल करौली। करौली का अपन ने अंदर दुर्ग देखे, मंडरायल उटला ऐसे। ठीक है, तो मंडरायल करौली, ऊंटला, सॉरी ऊंटला इज उदयपुर, ऊंटगिरी है, ऊंटगिरी है करौली के अंदर। ठीक है ना, मंडरायल, ऊंटगिरी और तिमनगढ़। ठीक है, तो ऊंटगिरी इज करौली, ऊंटगिरी तिमन, ई की मात्रा करौली ई, अपने ऊंटगिरी ई, तिमनगढ़ ई, तो वो है अपने करौली, और ऊंटला इज उदयपुर। ठीक है ना, तो अभी अपने मर्दान शाह की दरगाह देखिए मंडरायल करौली, जिसका नाम किया गया था क्या, इस्लामाबाद। ठीक है, ये हो गया मर्दान शाह में से, मर्दान शाह में से मंडरायल करौली। फिर हमीउद्दीन चिश्ती या मीठे शाह की दरगाह अपने गागरोन। ठीक है, ऐसे। फिर हमीउद्दीन नागौरी इज नागौर, है ना, नागौरी इज नागौर। हमीउद्दीन चिश्ती क्वेश्चन पूछते हैं, हमीउद्दीन चिश्ती इज गागरोन झालावाड़। ठीक है, फिर देखते हैं पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर, सदरुद्दीन है, अन्य सभी दुर्ग नंगे बख्तरबंद, 100/1 मुसलमान, ऐसे 100 दुर्ग मुसलमान की लड़की एक बाल के बराबर नहीं, जलाउद्दीन खिलजी। और नंगे बख्तरबंद अबुल फजल रणथंभौर 2। और तीसरा कथन क्या था आपने कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, हमने क्या, अबुल फजल रणथंभौर। वही है अपने पीर सदरुद्दीन की दरगाह। ठीक है, तो रणथंभौर दुर्ग अपने देखा था ऐसा एकमात्र दुर्ग है जिसमें अंदर मंदिर भी है, मस्जिद भी और गिरजाघर भी है, पुर्तगालियों ने बनाया था रणथंभौर। भूरे खां की मजार अपन देखते हैं मेहरानगढ़ जोधपुर में। ठीक है, 1802 के अंदर बीकानेर के साथ युद्ध में इनकी मृत्यु हुई। भूरे खां सेनापति थे, अपने प्रमुख सेनापति अपने मेहरानगढ़ दुर्ग के। मलिक शाह की दरगाह अपन कहा देखते हैं, जालोर, जिस दुर्गों के दरवाजे कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, मलिक शाह जालोर। ठीक है, सदरुद्दीन इज रणथंभौर, मलिक शाह इज जालोर। सैयद हुसैन धौलपुर। ठीक है, धौलपुर। गर्भ गुंजन, वो सॉरी अपने हुनहुंकार, गर्भ गुंजन तो तारागढ़ बूंदी में है, हुनहुंकार तो अपने निहाल टावर। ठीक है, और वहीं पे है अपने किन की दरगाह, सैयद हुसैन की दरगाह। ठीक है, ऐसे। तो सदरुद्दीन इज रणथंभौर। ठीक है, मलिक शाह इज जालोर एंड अपने सैयद हुसैन इज धौलपुर। ठीक है, हुसैन धौलपुर। ठीक है, ये है अपने, तो ये प्रमुख अपने दरगाहें थी जो अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तो क्रम में लिखी हुई है सब। एक तो सबसे खास, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मिलेंगे मीरान साहब के। ठीक है, मिलेंगे मीरान साहब के और घोड़े की मजार के, 2 ये। फिर क्वेश्चन मिलते हैं ज्यादा हमीउद्दीन चिश्ती के। ठीक है ना, उसके बाद है अपने सदरुद्दीन, ये है मेन भूरे खां, है ना। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्रम में, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखाई हुई, बाकी तो बहुत है। ठीक है ना, ऐसे याद रखना आप लोगों को। फिर आता है नवलखा, नवलखा। ठीक है, तो नवलखा को समझने के लिए पहले आप नवलखा का मैप देखो एक बार। ठीक है ना, नवलखा का मैप, फिर आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ऐसे मैप पे याद रख लोगे ना तो क्या पिक्टोग्राफिक अच्छा याद रहता है ना। पिक्टोग्राफिक मेमोरी सबसे अच्छी मेमोरी होती है, जो मनोविज्ञान बताता है। ठीक है ना, उससे आपको ध्यान रहता है, ये चीज यहाँ लिखी हुई थी, ये चीज यहाँ लिखी हुई थी, ऐसे। तो सबसे पहले देखो बाग, भरतपुर में देखते हैं अपन बाग, जल महल, है ना। भरतपुर में अपन देखते हैं, मतलब डीग के अंदर, डीग के महल बदन सिंह, डीग के जल महल सूरजमल, तो वहां बाग। तो नवलखा बाग तो कहाँ हो गया, भरतपुर हो गया। फिर नवलखा दरवाजा देखते हैं अपन, तो सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग, वही जो दुर्ग नंगा बख्तरबंद गढ़
घर 100/1 तो उसका जो प्रमुख दरवाजा उसको अपन नवलखा दरवाजा बोलते हैं। तो नवलखा भाग इस भरतपुर, नवलखा दरवाजा ही सवाई माधोपुर, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं नवलखा सरोवर। तो सरोवर कहाँ, अपने 12 में, शेरगढ़, शाहगढ़, शेरगढ़, कोसवर्धन, तो वहां सरोवर है। शेर जा रहा है सरोवर में पानी पीने, तो नवलखा सरोवर इज अपने 12। फिर नवलखा झील, बावड़ियों की नगरी बूंदी, तो झील बावड़ी, ठीक है, झील से तेरी बावड़ियों में डूब जाना चाहता हूँ, झील से तेरी आंखों में, तो झील से तेरी बावड़ी में डूब जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो बावड़ी का शहर कौन, बूंदी। सबसे प्रमुख बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, कौन रानी, लॉर्ड कंवर नाथावत, अनिरुद्ध सिंह की रानी, बावड़ी बनाई बुद्ध सिंह ने, ठीक है। तो ये झील बावड़ियों की नगरी, ओके। तो यहां तक अपने क्या देखा, नवलखा बाग भरतपुर, नवलखा दरवाजा सवाई माधोपुर रणथंभौर, नवलखा सरोवर 12 और नवलखा झील अपने बूंदी। यहां तक आगे समझ में, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं अपन नवलखा झालरा। तो झालरा इज मेहरानगढ़, जोधपुर, झालरा, झालरा, झालरा समझ गए क्या, झाला सुर का हीरे मेटाडोर, तो झालरा, ठीक है, फर्दर रूपी, तो नौलखा झालरा अपने मेहरानगढ़। फिर ये तीनों एक साथ हैं, तो तीर्थ बोल दो, कुंड बोल दो, चाहे मंदिर बोल दो, ये अपने पाली के अंदर है, नौलखा तीर्थ, नौलखा कुंड और नौलखा मंदिर। भाई तीर्थ जाते हैं तो कुंड में स्नान करना पड़ता है, ठीक है, और कुंड के बाद फिर आप मंदिर के दर्शन कर लो, तो आपका तीर्थ पूरा हो गया। तो तीर्थ, कुंड, मंदिर, ठीक है। तो नौलखा तीर्थ, नौलखा कुंड, नौलखा मंदिर, ये अपन को सारे कहां मिलेंगे, ये पाली में मिलेंगे। नौलखा झालरा जोधपुर में मिलेगा, ठीक है ना, ऐसे। फिर नौलखा महल देखते हैं अपन। नौलखा महल अपने उदयपुर, जगमंदिर, जगनिवास, ठीक है ना, जगमंदिर, जगत सिंह प्रथम, जगनिवास, जगत सिंह द्वितीय, ठीक है, ऐसे। जगमंदिर के अंदर शरण ली किसने, शाहजहां ने ली, नीमच से आ रहे अंग्रेजों ने ली, ऐसे, ठीक है। तो नौलखा महल इज उदयपुर और नौलखा बावड़ी इज डूंगरपुर। नौलखा बावड़ी, रानी जी की बावड़ी तो अपने बूंदी के अंदर आ गई, जहां पे नौलखा झील, और नौलखा बावड़ी इज डूंगरपुर, बावड़ी डूंगरपुर, बावड़ी डूंगरपुर। और फिर लास्ट में हम देखते हैं नौलखा भंडार और नौलखा बुर्ज, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, भंडार और बुर्ज चित्तौड़गढ़, ठीक है, ऐसे है। तो इधर पश्चिम वाले अपन क्या क्या देखते हैं, नौलखा झालरा मेहरानगढ़, नौलखा तीर्थ, कुंड, मंदिर अपने पाली, नौलखा महल उदयपुर, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर और नौलखा भंडार और बुर्ज अपने चित्तौड़गढ़। ऐसे करके ये नौलखा के टोटल 13 वेरिएंट है। कैसे, बाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 कैसे आ रहे हैं फिर भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ऐसे। तो ये याद रह जाएगा आपको। अब अपनी लिस्ट देखते हैं, ये नौलखा है ना, नौलखा आएंगे सारे। तो नौलखा कहां सुना होगा, मन नौलखा मंगा दे नदी के वीरा, तो ये लो नौलखा। तो अब देखो, नौलखा दरवाजा रणथंभौर हो गया, नौलखा दुर्ग झालावाड़ हो गया, नौलखा बुर्ज या भंडार चित्तौड़ हो गया, नौलखा महल इज उदयपुर, ठीक है, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में हो गई नीचे, नौलखा बाग भरतपुर, नौलखा सरोवर 12, नौलखा झील बूंदी, बूंदी आ गए, नौलखा झालरा जोधपुर मेहरानगढ़, नौलखा तीर्थ कुंड और मंदिर ये अपने पाली, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे यूं ऐसे पिक्टोग्राफी ध्यान रख लोगे तो याद रह जाएगा, ऐसे कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक मिनट, हाँ, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन श्रृंगार। एक है श्रृंगार चौकी, एक है श्रृंगार चंवरी। श्रृंगार चौकी जो है, श्रृंगार चौकी अपन देखते हैं मेहरानगढ़ जोधपुर में अंदर, और श्रृंगार चंवरी देखते हैं अपन चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ना, ऐसे है, ठीक है। तो श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़, श्रृंगार चंवरी चित्तौड़गढ़, ठीक है। श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ में वहां राज्याभिषेक होता था, ठीक है, और श्रृंगार चंवरी अपन देखते हैं चित्तौड़गढ़ में कुंभा की बेटी भागवती उनसे जुड़ी हुई, ठीक है। फिर राज तिलक जहां जहां होता था, आमेर के शासकों का राज तिलक हुआ कदमी महल में, जोधपुर के शासकों का श्रृंगार चौकी, ये यही चौकी है, ठीक है ना, ये बीकानेर के शासकों का अनूप महल में, अनूप सिंह ने बनाया अनूप महल, ठीक है। ये फिर भित्ति चित्रों के लिए जो फेमस है महल, जहां फेमस है अपने तारागढ़ बूंदी के लिए, खास तौर पे जो झाला 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 महल जो देखते हैं अपन, ठीक है ना। और हवेलियां कहाँ की फेमस है, भित्ति चित्रों की शेखावटी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ के भित्ति चित्रों के लिए महल फेमस है तारागढ़ बूंदी किले की, और हवेलियां फेमस है शेखावटी की। हवेलियों में कुछ आंसर मत कर देना, ये क्वेश्चन बहुत गहरा आता है। भित्ति चित्रों के लिए प्रमुख महल, बिड़ते लिखा रहता है शेखावटी, शेखावटी का महल नहीं है, हवेलियां है,
तो फिर आप देखो यार भित्ति चित्र देखती, भित्ति चित्रों के लिए प्रमुख महल शेखावटी, अरे महल नहीं है यार, वो महल है मेहरानगढ़, वो सॉरी अपने तारागढ़ बूंदी, और हवेलियां आएंगी शेखावटी के अंदर, ठीक है ना। तो भित्ति चित्रों के लिए महल तारागढ़, भित्ति चित्रों के लिए हवेलियां अपने शेखावटी, याद रखना, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं विश्व विरासत सूची। कंबोडिया नोमपने, कंबोडिया की राजधानी है नोमपने। 2013 के अंदर 6 दुर्गों को अपन ने शामिल किया था, किसमें, विश्व विरासत सूची में। तो उसका जैसे वैसे तो मैप पे अपन को याद रखना है, बहुत सारे रहेगा, आमेर, रणथंभौर, गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अपने जैसलमेर दुर्ग, सोनारगढ़ या सोनगिरी। मेहरानगढ़ नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जहां स्टूडेंट फंसता है वो है मेहरानगढ़। तो मेहरानगढ़ आप लिख के काट लेना, मैंने काफी बार बताया हुआ है। मेहरानगढ़ ऐसे लिखो और फिर इसको यूं काटो, दिखता हुआ काटो जिससे पता लगे, ठीक है ना, ये है। अब फिर इन छहों को वैसे याद रखना। आप तो कोई एक क्लू भी अपने, आम गाजर चीकू, वो भी याद रख लो, आम गाजर चीकू। तो आम से तो क्या आ जाएगा, आमेर हो जाएगा, आमेर। गाजर में गै से तो गागरोन है, जैसे जैसलमेर है, और रै से रणथंभौर है, गाजर है। आम आमेर, गाजर में गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर, ठीक है। चीकू में च से चित्तौड़ है, कू से कुंभलगढ़ है। तो आम गाजर चीकू देख लो, आम तो आमेर हो गया, गाजर गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर, रै से रणथंभौर, चीकू से चित्तौड़ और कुंभलगढ़। ऐसे आम गाजर चीकू भी याद रख सकते हो, और मैप पे तो याद रखो ही रखो ऐसे, ठीक है, ये चीज है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं जहांगीरी, जहांगीरी दरवाजा है ना, जहांगीरी दरवाजा कहाँ है, दरवाजा ये बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है जहांगीरी दरवाजा, और जहांगीरी महल पुष्कर के अंदर है, ठीक है। जहांगीरी दरवाजा इज बयाना भरतपुर है, और जहांगीरी महल इज पुष्कर, जहां पुष्कर अपने अजमेर, जहां से जहांगीरकालीन अभिलेख भी मिला है। और जहांगीरकालीन अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है ना, कि मेवाड़ को बल से नहीं बुद्धि से परास्त किया गया, ठीक है ना। 1615 में जो मेवाड़ मुगल संधि होती है, ठीक है, जहांगीर के समय में, तो महाराणा प्रताप ने, भाई अकबर के समय तो महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकारी नहीं, लेकिन जो महाराणा प्रताप के लड़के थे अमर सिंह, उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली 1615 में, जो मेवाड़ मुगल मेवाड़ संधि हुई 1615 में, उसके तहत, ठीक है। तो जहांगीरी महल के अंदर ये जहांगीरकालीन अभिलेख है, उसमें लिखा हुआ कि मेवाड़ को बल से नहीं, बल से तो भाई अकबर परास्त कर ही नहीं पाया था, तो ये जहांगीर समझ गया, तो बल से परास्त नहीं कर सकते, बुद्धि से परास्त कर सकते अपन मेवाड़ को, तो संधि कर ली बुद्धि से, ऐसे, ठीक है। तो मेवाड़ संधि का उल्लेख जिसमें मेवाड़ को बल से नहीं बुद्धि से हराया गया, ये इस जहांगीर अभिलेख में लिखा हुआ, जो पुष्कर महल, पुष्कर से प्राप्त हुआ अपन को जहांगीर महल से। और जहांगीर दरवाजा इज बयाना भरतपुर, बयाना वही क्या, बयाना आपने पढ़ा, भरतपुर के अंदर क्या, मानी दमदमा पहाड़ियों पे उषा मंदिर, विजय स्तंभ, अपने भीमलाट, लोधी मीनार है, भारत का सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ, ये बयाना दुर्ग के अंदर ही, समुद्रगुप्त, गुप्त शासक 5वीं शताब्दी, ठीक है। और राजस्थान कुतुब मीनार अपने भीमलाट बयाना दुर्ग के अंदर ही, ऐसे। तारागढ़ दुर्ग दो हैं अपने, कहाँ पे, एक तो अपन देखते हैं अजमेर में और दूसरा बूंदी में, ठीक है। अजमेर वाले के लिए अपन को क्या ध्यान रखना है, रूठी रानी का महल, जिब्राल्टर, सारा मीरान साहब, घोड़े की मजार, सीसा, हिंजड़ा, नाना, ठीक है, ये सारा अपने मजार रखने, हिंजड़े की मजार, सीसा खान की मजार, नाना साहब का जाता। और बूंदी के लिए, तारागढ़ बूंदी के लिए क्या याद रखना अपन को, भूत प्रेत, रूडयार्ड, कीपलिंग, ऐसे। और अपने गर्भ गुंजन तोप है ना, गर्भ गुंजन तोप बूंदी में, कि उसको आग लगाने के बाद तोप में, वो तोप चीज होता एक धातु का भगोना सिर पे पहन के और पानी में कूद जाता था, तोप का नाम गर्भ गुंजन। ऐसा कहा जाता था कि ये जब तोप चलती थी तो इसकी जो गूंज जो है, तो गर्भ में जो शिशु पल रहा है उस शिशु के कानों तक इस तोप की गूंज सुनाई देती थी। तभी तो तोप से अपने कानों को बचाने के लिए एक धातु का भगोना पहन के पानी में कूद जाता था, है ना। तो गर्भ में शिशु पल रहा है, वो भी इसकी गूंज सुनता था, इसलिए इस तोप का नाम था गर्भ गुंजन तोप। कहां, तारागढ़ बूंदी में, ठीक है। रूडयार्ड, कीपलिंग, भूत प्रेत, ऐसे। तो तारागढ़ दो हो गए, अजमेर और बूंदी। तो जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर तारागढ़ हो, तो आप उसमें देखो तारागढ़ बूंदी वाला है या तारागढ़ अजमेर, लिखा रहता है उसमें तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर ऑप्शन में आगे, तो ध्यान से देना तारागढ़ में आंसर। शेरगढ़ अपन देखते हैं, दो है दुर्ग, एक तो धौलपुर के अंदर है और एक बारां के अंदर है। तो शेरगढ़ बारां में जो उसी का नाम क्या कर दिया था शेरसू ने, कोषवर्धन, ऐसे। और शाहबाद जो दुर्ग अपने बारां में, उसका नाम सलीमाबाद कर दिया था शेरसू ने। और एक शेरगढ़ देखते हैं अपन धौलपुर में, ठीक है, ऐसे। ओके, समझ गए। उसके बाद आता है अपना रूठी रानी का नंबर, ठीक है। तो यहां से अपन नेक्स्ट में देखते हैं।